हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं और बेसिकली ये फिजिक्स का एक बहुत ही बड़ा टूल है। टॉपिक तो मैथमेटिक्स का है लेकिन बिना इसे किए आप फिजिक्स में बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको। द नेम ऑफ द टॉपिक इज डिफरेंशिएशन। जैसे आप एडिशन करते हो, सब्ट्रैक्शन करते हो, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करते हो, वैसे ही डिफरेंशिएशन भी एक मैथमेटिकल टूल है। अब ये मैथमेटिकल टूल हमें किस तरह से हेल्प आउट करता है, इस चीज को हमें समझना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आपने एक ग्राफ बनाया, पोजीशन और टाइम का, एक्सटी ग्राफ बनाया पोजीशन और टाइम का, और ग्राफ आपका इस तरह से आ रहा है। इस तरह से आपका ग्राफ बना, पैराबोलिक ग्राफ। t1 टाइम पर मान लो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन x1 है एंड एट द टाइम t2 उसकी पोजीशन x2 है। t1 टाइम पर पोजीशन x1 और t2 टाइम पर पोजीशन x2, और इन दोनों पॉइंट्स का नाम मैं रख लेता हूं p1 एंड p2। ठीक है। अब मुझे कहा गया कि भाई P1 से P2 तक की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो P1 से P2 तक की डिस्प्लेसमेंट हो गई, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम P1 टू P2 इज x2 माइनस x1। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज द डिस्प्लेसमेंट। और P1 से P2 तक जाने में टाइम कितना लगा है, टाइम इंटरवल इज T2 माइनस T1। इस x2 माइनस x1 को आप डेल्टा x भी लिख सकते हैं और इस T2 माइनस T1 को डेल्टा T लिख सकते हैं। डिफरेंस ऑफ द टू सेम नंबर्स, सेम फिजिकल क्वांटिटी, डेल्टा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल्टा x एंड डेल्टा T आप इसको लिख सकते हैं। तो P1 से P2 तक का डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल्टा x, P1 से P2 तक का टाइम हो गया डेल्टा T। सो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी, मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं एवरेज इसलिए क्योंकि ये P1 से P2 तक की वेलोसिटी है, यहां से यहां तक एवरेज कितना आ रहा है, तो मैं लिखूंगा इसको डेल्टा x बाई डेल्टा टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जो आपने पढ़ा हुआ है पहले, एवरेज वेलोसिटी डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी। लेकिन ये बच्चों जो वेलोसिटी है ये फ्रॉम P1 टू P2 है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी नहीं है। समझने की कोशिश करिएगा, ये वेलोसिटी P1 की नहीं है, ये वेलोसिटी P2 की भी नहीं है, ये वेलोसिटी P1 से P2 तक की एवरेज वेलोसिटी है। अब एवरेज का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो सपोज करो किसी क्लासरूम के अंदर 5 बच्चे हैं, A B C D E, और एक क्लास टेस्ट होता है और उनके मार्क्स आते हैं 2 3 4 5 6, ये मार्क्स उनके आ गए। तो ये तो इंडिविजुअल मार्क्स हुए ना, लेकिन जब आप इनको ऐड करके और 5 से डिवाइड कर दोगे तो जो नंबर आएगा कितना आएगा, 6 4 10 5 15 20 बाई 5 यानी कि 4 आ गया। तो ये जो 4 है वो एवरेज क्लास मार्क है, वो पूरी क्लास का एवरेज है, वो 4 मार्क्स। इंडिविजुअल मार्क्स तो अलग अलग है, तो एवरेज कभी इंडिविजुअल नहीं बताता। तो ये जो वेलोसिटी आपने निकाली है, ये वेलोसिटी P1 से लेके P2 तक की है, न कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट की। अब हम ऐसा सोचते हैं बच्चों कि T2 माइनस T1, जिसको आप डेल्टा T बोल रहे हो, वो जीरो की तरफ टेंड कर जाए, जीरो नहीं, जीरो की तरफ टेंड कर जाए, दैट मीन्स टेंड्स टू जीरो। तो अगर ये डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस जीरो की तरफ टेंड कर गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हो गया कि T1 और T2 बहुत पास पास है, यानी टाइम का डिफरेंस नेग्लिजिबल है। T1 और T2 अगर बहुत पास पास आ जाएंगे तो डेफिनेटली x2 और x1 भी बहुत पास पास आ जाएंगे। अगर ये घटेगा तो ये भी डिक्रीज कर जाएगा, और ये डिक्रीज किया तो P2 बिल्कुल P1 के करीब आ गया। अब आप सोचो, मैथमेटिक्स की क्वालिटी देखो आप, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी इफ डेल्टा T टेंड्स टू जीरो। ठीक है, तो दिस एवरेज वेलोसिटी इज कन्वर्टेड इनटू, इसको ऐसे लिख देते हैं हम, डेल्टा x बाई डेल्टा टी लिमिट
डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब डेल्टा टी जीरो की तरफ ट्रेंड कर रहा है, यानी दैट मीन्स डिनोमिनेटर इज वेरी स्मॉल। तो इसी वेलोसिटी को, जिसको आप एवरेज बोलते हो, इसको बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर टाइम, वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर टाइम। नाउ दिस डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी when डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इसको लिख देते हैं हम dx बाई dt। यही डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशिएशन का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पे आप वैल्यू निकाल सकते हैं। नॉट ओनली फॉर वेलोसिटी, यू कैन फाइंड द एक्सेलरेशन, फोर्स। आप जो भी चीज का आप डिफरेंशिएशन करोगे, यू विल गेट द एग्जैक्ट इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो v इक्वल टू dx बाई dt, और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएशन ऑफ, शॉर्टकट में इसको लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t, यानी x का डिफरेंशिएशन आपके ने टाइम के साथ कर दिया, टाइम के रेस्पेक्ट में कर दिया, तो v इक्वल टू dx बाई dt। ये है डिफरेंशिएशन का रोल इन द फिजिक्स। विदाउट इट यू कांट फाइंड द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। जो भी आप वैल्यू निकालोगे सारी वैल्यूज एवरेज ही होंगी। ठीक है। अब डिफरेंशिएशन करने के लिए कुछ सर्टेन रूल होते हैं, कुछ लॉज हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, वी वांट टू डिस्कस। उसे हमें डिस्कस करना है कि कौन कौन से रूल्स हम समझ सकते हैं। वैसे तो डिफरेंशिएशन एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना, एक क्लास में नहीं खत्म हो सकता, लेकिन हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना हमारे फिजिक्स की में काम आएगा इन फ्यूचर। ओके, सो नाउ स्टार्ट कि इसके कौन कौन से फॉर्मूले हैं। अब देखो, सपोज दैट y इक्वल टू एक्स पावर n, ये सबसे पहला फॉर्मूला है। y इज अ फंक्शन ऑफ x, और x की वैल्यू क्या है, यहां पे y की वैल्यू क्या है, x पावर n। n कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, dy बाई dx। और इसका फॉर्मूला होता है, कोई उसमें सोचना नहीं है, सिर्फ आपको लर्न करना है इसको। इसका फॉर्मूला होगा, ये जो पावर है वो मल्टीप्लायर बन जाएगी, पावर बिकम्स द मल्टीप्लायर एंड पावर माइनस वन, बस एन एक्स एन माइनस वन, यानी जो पावर है वो यहां पे आ जाएगी और इस पावर में से आप वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दिस इज द डिफरेंशिएशन। छोटा सा एग्जांपल देखो आप, मान लो y इक्वल टू 2x पावर 3। अब इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है, ये हो जाएगा बच्चों dy बाई dx। ये पावर यहां आ जाएगा, तो 3 जब यहां आएगा तो हो जाएगा 6, और इस 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये हो गया 6x स्क्वायर। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया 6x स्क्वायर, इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपको मिल गई। अब दूसरा एग्जांपल देख लो, मान लो y इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 2x है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है आपको, तो dy बाई dx, रूल क्या बताया मैंने, जो पावर है वो मल्टीप्लायर बनेगी, जो पावर है वो मल्टीप्लायर बनेगा, तो 5 इंटू 2 10 एंड x एंड 2 माइनस 1 प्लस पावर कितनी है यहां पे, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 1 यहां आ गया, 2 इंटू 1 2 एंड x 1 माइनस 1, आंसर क्या आ गया 10x प्लस x पावर 0, एंड x पावर 0, एनीथिंग पावर 0 इज 1, दिस वन इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने डिफरेंशिएशन कर दिया। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा x ही आए, हो सकता है कि आपके पास टाइम के टर्म में आ जाए, वो भी एग्जांपल हम देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। अब देखिए बोर्ड पे एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, x इक्वल टू 5t पावर 4 प्लस 2t पावर हाफ प्लस 2t प्लस 4। नाउ यू वांट टू डिफरेंशिएट इट, dx बाई dt, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t। पिछले क्वेश्चन में क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, यहां पे है डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये 4 यहां आ जाएगा, तो 5 इंटू 4 20, और इस 4 में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 4 माइनस 1 प्लस ये हाफ यहां मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू हाफ 1 हो गया, और t हाफ माइनस 1, यहां पे पावर कितनी है 1, कुछ नहीं है तो 1,
ये 1 यहां आ गया, 2 इंटू 1 2 और 1 माइनस 1। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट में जो नंबर देखिए वो एक नंबर है, इसके अंदर टी है ही नहीं। तो जब उसके अंदर टी है नहीं तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। इस बात को याद रखना बच्चों कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। तो हमारा आंसर आ गया 220t³ प्लस t पावर माइनस हाफ प्लस t पावर 0, दैट मीन्स 2। डिफरेंशिएशन ऑफ, बस इसमें एक चीज आपने याद रखनी है, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट नंबर इज 0। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा वाले फंक्शंस भी होते हैं, उन्हें भी हमें सीखना है, उनका भी हमें याद रखना पड़ेगा। अब देखो बच्चों,